ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक की। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 6, 72 और 120। पहला है 6, 72 और 120। क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको पता है कैसे निकालते हैं, पता है ना। अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 72 का तोड़ेंगे, 2 दूने 4 दूने 8 तिया 24 तिया 72, 2 के पावर 3 क्योंकि 3 बार आ गया। 3 कितना है? 3 का पावर 2। 120 को सेम वही करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 25 130। सही है ना। 2 कितना? 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, चुटकी का काम। एलसीएम में क्या होता है, जो गुणनखंड करने पर आया है सबको लिख दीजिए। क्या आया है? 2 3 2 3 5, 2 आया, 3 आया, 5 आया, सबको लिख दिए। पावर ज्यादा वाला लिखना है, एलसीएम में पावर ज्यादा वाला लिखना है। तो अब देखिए 2 के ज्यादा पावर कितना है? 2 के पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी। 2 के पावर 3 के पावर ज्यादा इसमें 1 है, इसमें 2 पावर, इसमें 1 पावर। 3 के पावर ज्यादा कितना है? 2। 3 के पावर 2। 5 के पावर अकेला इसी में 5 है, 5 के पावर 1। गुना कर दीजिएगा, 2 के क्यू 8 गुने 9 गुने 5, 8 पचे 40, 9 चौके 36, 360। एलसीएम आ गया 360। एचसीएफ क्या होगा? जो सब में शामिल हो वही एचसीएफ होता है, और घात कम वाला। इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, घात कम वाला। 2 के पावर कितना है? 1। इसमें 3 है, इसमें 3 है, बट सबसे कम क्या है? 2 के पावर 1 है ना, तो 2 के पावर 1। 3 के पावर 1 सबसे कम है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। 3 के पावर 1 यानी 3 दूना 6। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम यानी 6, 360 आंसर। समझ गए कैसे बना? हम पहले 7 नंबर क्वेश्चन में ये देखे थे, 2 संख्या दिया हुआ था, अभी 3 संख्या दे दिया, उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। निकालना वही है। सबसे पहले सबका जो 3 संख्या दे रखा है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है? सभी को गुणा कर दीजिए, घात ज्यादा वाला। एचसीएफ में उसको गुणा करिए जो सब में शामिल हो, और घात कम वाला। पहला क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिटाएं इसको। दूसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। चलिए इसका भी वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 8 का तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3। 9 को तोड़िए, 3 तिया 9, 3 के पावर 2। 25 को तोड़िए, 5 गुने 5 मतलब 5 के पावर 2। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम बराबर सबको लिखना है ना, 2 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है, 5 को भी लिखना है। 2 गुने 3 गुने घात ज्यादा वाला। सब पे पावर कितना है? इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, और इसका पावर 1 2 है। 2 ये 3 है, ठीक है। 2 के क्यू 8 गुने 9 गुने 25, 8 गुने 9 गुने 25, 25 8 200, 9 दूने 1800। कितना हो जाएगा? 1800। एलसीएम आ जाएगा 1800।
HCF क्या होगा, चलिए गुना करके देखते हैं HCF क्या आएगा। जो HCF क्या कहता है, जो सब में शामिल हो। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, मतलब किसी में कुछ शामिल नहीं है। हमने बताया था अगर कुछ नहीं शामिल हो तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1। तो आंसर क्या होगा, 1,1800। दिक्कत समझ गए। चलिए मिटा दे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 12, 15, 21। 12, 15 और 21। ठीक है, क्या करना है इसका, सेम एलसीएम एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, आवाज गुणनखंड। 12 को तोड़िए, 2 दूना 4 तिया 12, 2 के पावर 2 गुने 3। 15 को तोड़िएगा, 3 बचे 15। 21 को तोड़िएगा तो 3 सत्ते 21, टूट गया सर। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम बराबर सबको लिखना है, क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 7 के पावर 1, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 2 के पावर 2। पावर ज्यादा वाला बिठाना है ना। चलिए 2 के स्क्वायर 4 25 20 30 60 42 420। एलसीएम आ गया 420। एचसीएफ कौन सा, जो सब में शामिल हो, अगर नहीं कुछ मिले तो 1 होता है। चलिए देखते हैं पहले, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए एचसीएफ होगा 3। आंसर क्या होगा, 3,420। चलिए तीसरा हो गया। चौथा देखें, मिटा दे। चौथा क्वेश्चन 36, 45 और 72। 36, 45 और क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 36 बताइए कैसे होगा, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यही ना। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, 45 को तोड़िए, 3 तिया 9 पंचे 45, 3 के स्क्वायर गुने 5 72। 72 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72, 2 के पावर 3 गुने 3 के स्क्वायर। दिक्कत, एलसीएम, एलसीएम कौन सा, सबको लिखते हैं ना, 2 3 5, 2 3 यानी 2 गुने 3 गुने पावर ज्यादा वाला, 5 अकेला है, 3 के पावर 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 3 है तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 8 बच्चे 40, 9 चौके 36, 360। एचसीएफ, एचसीएफ कौन सा, एचसीएफ होगा जो सब में शामिल हो, पावर कम वाला। चलिए सब में शामिल, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो अभी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3, पावर कितना 2, 3 के पावर मतलब 9, तो हो जाएगा 9,360।
60। चौथा भी बन गया। समझ रहे हैं ना कैसे बन रहा है? करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, फिर बना देना HCF LCM। 4 हो गया, 5 देखें, मिटाए इसको। नंबर में क्या है? 42 63 4 140। 42 63 और 140। चलिए कैसे लगाएंगे? सॉरी, कौन सा विधि बनाना है? अभाज्य गुणनखंड से लगाने कोई है नहीं जरूरत। 42 2 दूने 4 14 2 3 6 6 7 42। सही है ना? 7 21 दूना 42। अब कितना? 63। 3 3 9 7 63, यानी 3 के पावर 2 गुने 7। दिक्कत? 140 2 दूने 4 25 20 7 140। सही है? 2 के पावर 2 गुने 5 गुने। अब क्या करेंगे? एलसीएम सब में जो मिले सबको लिखेंगे। 2 3 7 3 7 5, यानी 2 3 5 7। 7 के पावर 1 7 के पावर 1 7 के पावर 1 7 लिख दिया। 5 5 के पावर 1 5 के पावर 1। 3 के पावर कितना है? 2, अधिकतम 2 है। 2 के पावर अधिकतम, इसमें 2 अकेला है, इसमें 2 के पावर 2 है। 2 के पावर 2। चलिए गुणा करिए। 2 दूना 4 पचे 20 20 दमा 180। ये तो ऐसे गुणा करें। 2 के पावर 2 यानी 4 पचे 20 सत्ते 140। 14 नमा 136, कितना हो जाएगा? 1260। दिक्कत? HCF निकाल दीजिए। HCF जो सब में मिल रहा हो। सब में क्या मिल रहा है? 7 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 7 7 7। और कुछ मिल रहा है क्या? इसमें 5 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। चलिए इसका HCF हो जाएगा, यानी आंसर होगा 7 1260। पांचवा हो गया। कितने क्वेश्चन दे रखा है इसमें? इसमें भी 6 है। पांचवा हो गया, मिटाएं। छठा देखते हैं। छठा क्या दे रखा है? 48 72 108। 48 72 और 108। चलिए सेम वही 48 को तोड़िए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। 2 के पावर 1 2 3 4 गुने 3 72 को। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। 3 2 बार, 2 3 बार। सही है ना? 108। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। 2 2 बार, 3 3 बार, 2 4 बार। चलिए अब क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? एलसीएम HCF। एलसीएम के लिए सबको लिखेंगे ना 2 3, बस 2 और 3, ये 2 गुने 3
पावर ज़्यादा, 2 के पावर ज़्यादा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 2 के पावर 4, इसमें 3 अकेला, इसमें 2 पावर, इसमें 3 है, 3 के पावर गुना करिए, 3 के पावर 3 27 गुने 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना करिएगा, 16 कितना 16 112 के 2 जमा 11 और 16 दूने 32 और 11 43, 432 हो गया। अब क्या निकालना है? HCF कौन सा? जो सब में हो, 2 2 2 3 3 3 सब में है, 2 के पावर, सब पावर होना चाहिए कौन सा? कम वाला। 2 के पावर देखिए 4, 2 है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 2 के पावर कम है इसमें, 2 के पावर 2, 3 के पावर कम है इसमें, 3 के पावर 1, यानी 2 के पावर 2 मतलब 4 तिया 12। आंसर क्या होगा? 12 432। दिक्कत 9 भी हो गया। समझ गए? देखिए 10 का पहला क्वेश्चन दे दिया है, यदि HCF 96404 का मान कितना है? 4 है, तो LCM 96404 का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि 3 चीज दे रखा है आपको, LCM दे रखा है, सॉरी HCF दे रखा है, पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है। अब हमें एक फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। क्या फार्मूला है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने, पता है ना फार्मूला? पहली संख्या 96 गुने दूसरी संख्या 404 बराबर, HCF दे रखा है ना, LCM पूछ रहा है, तो लसा को छोड़ देंगे, गुने HCF कितना दे रखा है? 4, काटिए 101 बार में, तो लसा क्या हो जाएगा? 101 को 96 से गुना करिएगा तो कितना? 9696। इतना आसान है, तुरंत बन जाएगा। समझ गए? कैसे करना? कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है, HCF दे रखा है, हमें निकालना क्या है? LCM निकालना है। तो पहली संख्या 96 लिख दिया, दूसरी संख्या 404, LCM निकालना है, तो लसा छोड़ दिए, मसा का मान 4 दे रखा है, काटने के बाद 101, 101 गुने 96, 9696। समझ गए? चलिए दूसरा दे दिया है, यदि HCF 18504 बराबर 18, तो LCM 18504 का मान ज्ञात करें। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन से फार्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। यही ना? पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 504, LCM नहीं दिया है ना, LCM तो निकालना है। HCF दे रखा है, कितना कितना है? HCF 18 है, 18 से 18 कट गया, तो LCM बराबर क्या हो गया? 504। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे, है ही नहीं कुछ, मिटा दे।
चलिए 10 का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम 72 126 बराबर 504। तो एचसीएफ 72 126 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यही है ना फॉर्मूला? चलिए फॉर्मूला जो कह रहा है वो हमने लिख दिया। अब दे रखा है पहली संख्या 72 गुने 126 बराबर एलसीएम 504 गुने एचसीएफ। चलिए भाग लगाएं। काटिए, कितने बार में कटेगा? 12 चौके 48 और 6 चौके 24, 4 बार में कट रहा है। ये इसको काटिएगा तो कितना? 18 चौक 72, कितना? 18। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? दिक्कत यही हो गया आंसर। समझ गए? चलिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है यदि एलसीएम 96 168 बराबर 672 है तो एचसीएफ 96 168 का मान ज्ञात करें। मतलब एलसीएम दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, यही ना? क्या फॉर्मूला है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यही है ना? पहली संख्या 96 गुने दूसरी संख्या 168 बराबर एलसीएम 672 गुने एचसीएफ। लिख दिए। चलिए भाग लगाते हैं। कितने बार में लग जाएगा? 16 चौके 64, 8 चौके 32, 640 और 32 672, कितना? 4 बार में। 4 बार में लग रहा है ना? इसको इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 ना, 24 चौक 96, 24। एचसीएफ आ जाएगा हमारा 24। दिक्कत? इसको इससे भाग दिए, 4 से इसमें दे दिए, 24 आ गया। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है यदि एचसीएफ 5478 बराबर 6 है तो एलसीएम 5478 का मान ज्ञात करें। तो हमें क्या करना होगा? वही फार्मूला लगाना होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितना? 54, दूसरी संख्या 78। 54 गुने 78 बराबर एलसीएम गुने 6। काटिए, 9 6 बार में कटेगा, 9 6 54। गुणा कर दीजिए, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 9 8 72 के 2 जमा 7, 9 7 63 और 7। दिक्कत? पांचवा हो गया। कितना क्वेश्चन दे रखा है? 7 है, अभी 2 और हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 10 का छठा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है एचसीएफ बराबर 9। कब? 306 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम 306 657 का क्या होगा? चलिए सेम वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं दिया है। यही है ना क्वेश्चन? चलिए भाग लगाइए।
9 सत्ते 63, 2 27, 9 3 27। एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुने, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 22 33। समझ गए? गुना करके देख लीजिएगा, यही आएगा। 7वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो है HCF 36 64 बराबर 4, तो LCM 36 64 का मान क्या होगा? तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 64 बराबर LCM, LCM तो निकालना है, LCM HCF दे दिया है आपका कितना, 4, तो 4 लिख देंगे। भाग लगाइए, कितना, 9 बार में 9 चौके 36, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर गुना कर दीजिए, 9 चौके 36 के 6 जमा 3, 9 छक 54, 54 और 3 57, 576। चलिए 11 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, जांच करें कि क्या n समुच्चय n मतलब प्राकृत संख्या के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। इसको हम पढ़ सकते हैं n किसके लिए, वास्तविक संख्या के लिए, n जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है। तब 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंक्लूजन क्वेश्चन से है, ठीक है। अब हमारा जो हम जब बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये संख्या दे रखा है 15 के पावर n, मान लेते हैं a बराबर 15 के पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी इस पूरे एक्सरसाइज में हम अभाज्य गुणनखंड पे आधारित प्रश्न टाइप का पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम वही करते हैं, 3 गुने 5 की पावर अलग अलग हो जाएगा, 3 के पावर n गुने 5 के पावर n, कर सकते हैं ना। चलिए अब एक चीज बताइए कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य कब होगा। देखिए 5 या 15 शून्य नहीं हो रहा है ना, इकाई अंक शून्य तभी होगा जब 5 को 2 से गुना किया जाए, मतलब 5 गुने 2 के अभाज्य गुणनखंड में हो, तब उसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। आप कह रहे होंगे 5 को 4 से भी गुना करेंगे तो भी होगा, तो देखिए ये 5 4 को गुना करेंगे तो होगा, बट अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुने 2 गुने 2, इसका मतलब ये होगा। अब देखिए ये 5 और 2 का फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का हो। तो यहाँ पे 2 गुने 5 का रूप का है नहीं, तो जहां पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तब होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होता है। ये बात को लिख लीजिए। देखिए हम यहां से जान गए ना, इकाई अंक शून्य तब होगा जब अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप का होगा, अर्थात क्या, यह इसका
इकाई अंक शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अर्थात इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 3 गुने 5 के रूप में, सारी बातें लिख दिया हमने, समझ जाइए गौर से। ये हम जानते हैं, यहाँ से आपको भी पता चल गया। हम क्या जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक तभी होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। देखिए इसमें 2 और 5 है, नहीं है, मतलब अर्थात इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। जब है तभी होगा, नहीं है मतलब नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 3 गुने 5 के रूप में होना कैसा चाहिए? 2 गुने 5 के रूप में। समझ गए? या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा क्योंकि यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है। वही लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन दे दिया है 11 का दूसरा, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर लिख लेंगे 24 के पावर n, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 2 दूने 4 दूने 8 या 24 के पावर n, ठीक है। चलिए कर दीजिए, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 पावर 3, एक n है तो n गुना कर दिए, गुने 3 के पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5। 5 कब होगा, जब किसी संख्या को 5 से गुना किया जाए, या 3 से गुना किया जाए, 1 से किया जाए, 7 से किया जाए, कुछ से किया जाए, तभी होगा ना। मतलब 5 होना चाहिए, जबकि इसमें 5 नहीं है, नहीं है ना। 5 कब होगा, जब उसके गुणनखंड में 5 शामिल हो तभी होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, किसी संख्या का इकाई अंक 5 तब होता है जब उसका गुणनखंड में 5 शामिल, यही जानते हैं ना। देखिए अब जो यहां दे रखा है उसमें 5 शामिल है, नहीं है, नहीं है ना। इसमें 2 है और 3 है, 5 तो नहीं है। अर्थात इसका इकाई अंक, अर्थात इसका इकाई अंक 5 नहीं होगा, क्योंकि, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड में 5 नहीं। समझ गए? चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कैसे हुआ।
सबसे पहले 24 के पावर n को हमने तोड़ दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 3 के पावर n, तो 2 के पावर 3n गुने 3 के पावर n। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। देखिए, किसी संख्या का इकाई अंक 5 कब होगा? जब उसमें 5 हो और एक अभाज्य संख्या हो, तभी ना। अगर 2 आ जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। लिख सकते हैं आप 5 गुने 3 या 5 गुने अभाज्य संख्या कोई, या तो 5 भी लिख सकते हैं आप। 5 शामिल नहीं है इसमें। अगर 5 शामिल होता तो हो जाता, क्योंकि 3 दे रखा है ना, 5 से शामिल होता तो हो जाता। तो हमने लिख दिया 5 शामिल नहीं, अर्थात इसका इकाई अंक 5 नहीं होगा। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 11 का तीसरा, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 21 के पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सेम वही, सबसे पहले जो संख्या दे दिया उसका अभाज्य गुणन कर। a बराबर 21 के पावर n, तो 3 गुने 7 के पावर, यानी 3 के पावर n गुने 7 के पावर n, ऐसे ही लिखेंगे। देखो पावर है दोनों पे, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ से अब आपको अनुमान लग गया होगा कि 0 कब आएगा, 5 कब आएगा। 0 कब आएगा? जब 0 तभी आएगा जब 5 गुने 2 के रूप में होगा, तब। अगर इकाई अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है, तो आप डायरेक्ट कहिए यहाँ नहीं। ठीक है, समझ गए ना आप? नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं। बस इतना ही लिखना है। अब देखिए, हमने पहला क्वेश्चन है उसमें पूरा डीप से समझा दिया है कि 2 गुने 5 कैसे हो सकता है। अगर होगा तभी उसका इकाई अंक 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 3 और 7 आ गया, 2 और 5 आया? नहीं आया। तो क्या लिखेंगे आंसर में? नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। सिंपल, समझ गए? चौथा क्वेश्चन देखें। 11 का चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 8 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। मतलब वही इकाई अंक 5 हो सकता है क्या, यही क्वेश्चन दे दिया है। सेम आपको क्या करना है, a बराबर 8 की पावर n लिखिएगा, यही करिएगा ना। फिर इसको तोड़िएगा, 2 दूने 4 दूने पर पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 के पावर n, यानी 2 के पावर पर पावर गुना होता है 3। अब बताइए, 8 को ऐसे तोड़ दिया, 2 के रूप में आ गया, 5 पर समाप्त होगा? हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। बस इतना ही, यही लिखेंगे ना, क्योंकि इसका गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। दिक्कत समझ गए? 11 का पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, 4 के पावर n, a बराबर दे दिया है 4 के पावर n, मतलब 2 गुने 2 के पावर n, लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2।
देखिए शून्य पर समाप्त कब होगा, जब वह 2 गुने 5 के रूप का होगा। ये 2 गुने 5 का रूप का है नहीं, अर्थात नहीं होगा। तो आंसर में नहीं, समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं। दिक्कत? देखिए जो संख्या दे दिया उसको हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद कितना आ गया, 2 की पावर 2। इन पावर पर पावर गुना होता है, इसलिए 2 के पावर 2 इन लिख दिया हमने। 2 के पावर 2 इन। अब बताइए ये 2 है, कभी बताइए अगर अकेला 2 पे कितना भी पावर बिठा दो 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुणनखंड होना चाहिए 2 गुने 5 के रूप में, तभी 0 आएगा, और 2 गुने 5 के रूप में है ही नहीं, तो नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। समझ गए? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इसमें है, छठा क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। 11 का छठा नंबर क्वेश्चन दे दिया, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 7 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। क्या करना है? a बराबर 7 के पावर n, ये तो टूटेगा भी नहीं अभाज्य गुणनखंड। 5 पर समाप्त कब होगा? जब उसमें 5 रहेगा तभी ना, इसमें 5 तो है ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड में 5 शामिल नहीं। समझ गए? बस इतना ही लिखना है, हो गया आंसर। 7 के पावर n का इकाई अंक 5 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड में 5 शामिल नहीं। बस। चलिए 11 हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 का पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या कब होता है? जब उसका गुणनफल या गुणनखंड 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का हो, या तो जिसका एक अपने आप से कटे और किसी और से कट जाए, तब होगा। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन दे देगा इसको व्याख्या करना है। मतलब सबसे पहले इसको सबको एक साथ गुना करके जोड़ के लिख देंगे, उसके बाद फिर उसको तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने के बाद देखेंगे कि एक से अधिक अभाज्य संख्या आ रहा है क्या। अगर आ जाएगा तब हम फिर कह देंगे हाँ भाज्य संख्या है। तो हम लिख लेते हैं, a बराबर दे दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17, 1177 गुने 13 प्लस 17। 13 गुने 77 करिएगा कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 1 जमा 9, 91 और 9 100। अब करिएगा तो कितना हो जाएगा 1018। इसका फैक्टर करिएगा तो 2 गुने 509। अब देखिए 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 509 कैसा है? अभाज्य। दोनों अभाज्य संख्या हो गया। तो अब लिखेंगे, व्याख्या करने बोल रहा है ना, तो हाँ भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है ना? क्यों है? क्योंकि यह 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। गुणनखंड है, यही ना। देखिए
क्वेश्चन दिया व्याख्या करने के लिए, हमने ए को पहले क्या करा, उसको छोटा रूप बनाया, फिर उसको फैक्टर तोड़ा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, प्लस यहाँ ऐड कर दिया 17 को। तो ऐसे में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना होगा ना, कुछ बनाएंगे तभी तो आंसर मिलेगा। तो हमने इसको गुना किया और 17 को जोड़ा, 10 तो 18 हो गया। फिर इसको हमने फैक्टर कर दिया 2 गुने 509 के रूप में। तो अब ये एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल हो गया। तो हाँ, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। दिक्कत? चलिए समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। चलिए सबसे पहले वही करेंगे, ए बराबर ले लेंगे जो दे रखा है, 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5। छोटा रूप बनाएंगे, उसके बाद फिर फैक्टर करेंगे। चलिए कॉमन क्या है, 5 है, 5 कॉमन लेंगे, 7 गुने 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 गुने 13 सत्ते 91 और 92। फिर वही करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, 5 गुने 2 करेंगे तो 46, 2 करेंगे तो 23, 23 ना, 23 दूना 46 दूना 92। अब देखिए इसमें क्या आ गया, 4 4 अभाज्य संख्या आ गया, 4 अभाज्य संख्या है ना, तो कह सकते हैं क्या, हाँ भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि यह 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। डाउट? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा था वो लिख दिया, इसको हमने कॉमन लिया 5, तो हो गया 7 63 91 92, 92 को लिख दिया 5 गुने। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, 92 को 2 दूने 4, 23 23 चौके 92 तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल मतलब भाज्य संख्या, यही ना। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल। यहाँ एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन ले, चलिए 12 का तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है, व्याख्या करें कि 5 7 11 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए बराबर ले लेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55। देखिए कॉमन कुछ है, 5 11 11 5 55 55 कॉमन है ना, 5 गुने 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने 13 प्लस 1, क्योंकि 55 को हमने कॉमन ले लिया। चलिए 5 गुने 11 गुने 13 91 1 92, 92 लिख देते हैं। 5 गुने 11 गुने 92 को कैसे लिखा था, 2 दूने 4 गुने 23 चौके 92। अब ये व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है भाज्य है क्या, तो हाँ भाज्य है, क्योंकि यह एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। समझ गए। 12 के 3 क्वेश्चन था, तीनों हो गया। अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, बता दे इसे, नोट कर लीजिए।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है, तीन मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है कपड़े की जिसको ये सब नाप दे। मतलब एक है 64 सेंटीमीटर का, एक है 80 सेंटीमीटर का और एक है 96 सेंटीमीटर का। अब बताइए, अगर कपड़ा 40 सेंटीमीटर का है तो कोई नाप पाएगा? नहीं नाप पाएगा। मतलब कपड़ा तो जाहिर सी होगा कि बहुत बड़ा होगा। मतलब कपड़ा हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यूनतम लंबाई, मतलब एलसीएम निकालना होगा किसका, 64 80 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर का एलसीएम यही निकालना होगा ना। क्या निकालना होगा, एलसीएम किसका किसका, 64 80 और 96 का। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, 64 बराबर 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, 1 2 3 4 5 6 ना, 2 के पावर 6। दिक्कत, 80 को तोड़िए, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 पंचे 80, 2 के पावर 1 2 3 4, 4 गुने 5। अब 96 को भी तोड़ दीजिए, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दिया 96, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3। न्यूनतम एलसीएम, एलसीएम बराबर जो आए सभी को लिख दीजिए, 2 2 2 5 3 यानी 2 3 5, 2 गुने 3 गुने पावर ज्यादा वाला, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6, 3 अकेला है 5 अकेला है, 2 के पावर 6 कितना 64, 64 बचे कितना 320, 320 दिया यानी 32 दिया 96, कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 64 गुने 3 गुने 5। जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 960 सेंटीमीटर। यानी न्यूनतम कपड़ों की लंबाई क्या होगा, 960 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखे, 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर 72 लीटर दूध है, कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। अब देखिए, बड़ी माप चाहिए जो तीनों के दूध को माप सकता है। बड़ी माप मतलब एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किसका, 27 लीटर 36 लीटर 72 लीटर का एचसीएफ, इसी का एचसीएफ निकालना है ना। अब देखिए एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि 3 डब्बा है बड़ा बड़ा, उसमें दूध भरा है, एक में 27 लीटर भरा है, एक में 36 लीटर, एक में 72 लीटर। अब बताइए, अगर 50 लीटर का कोई मापने वाला हो या 200 लीटर का, तो माप पाएंगे नहीं, छोटा चाहिए ना जिसको सभी को नापना है। अगर 10 लीटर का है कोई नहीं नाप पाएगा, 5 लीटर का है कोई नहीं नाप पाएगा। मतलब इसका बड़ी माप लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ इसका 27 का। तो एचसीएफ कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, 3 तिया 9 तिया 27 यानी 3 के पावर 3। 36 को तोड़ते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 72, 2 दूने 4 दूने 8 तिया 24 तिया 72, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। यही ना एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या, जो सब में शामिल हो और घात कम हो। 3 3 3 पावर कम, 3 के पावर 2 3 के पावर 2 3 के पावर 3, पावर कम कितना 3 के पावर 2, मतलब
9 लीटर। आंसर क्या होगा? 9 लीटर। अगर 9 लीटर का होगा तो हम तीनों को नाप सकते, देखिए नाप सकते हैं कि नहीं। 9 लीटर का है तो 3 बार में इसको नाप लेंगे, 4 बार में इसको नाप लेंगे, 8 बार में इसको नाप लेंगे। समझ गए? तो इसका आंसर होगा 9 लीटर। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर, वो देख लेते हैं अभी। मिटाएं इसको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया है। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनकी माप क्रमशः 403, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिणाम को ठीक ठीक माप सकती है? क्वेश्चन दे दिया है, बड़ी माप पूछ रहा है। दूध और पानी का मिश्रण है, एक में 403 केजी, दूसरे में 434 केजी, तीसरे में 465 केजी है। तो बड़ी परिणाम मतलब हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। किसका किसका? 403 केजी, 434 केजी, 465 केजी का HCF, यही ना? चलिए हम HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आबादी गुणन करें। 403 कितना हो जाएगा? 31 गुने 13, 13 गुने 31, गुणा करके देखिए। 13 एकम 13, 3 जमा 1, 39 और 1 40। हाँ सही है। 434 मतलब 14 यानी 2 सत्ते 14 गुने 31, 465 15 से हो जाएगा ना। 3 पचे 15 गुने 31। अब देखिए क्योंकि सब में 31 जो प्लस प्लस में है तो एक ज्यादा होगा। 13 से लगा, 14 से लगा, 15 से लगा। अब देखिए HCF के लिए क्या होता है, जो सब में शामिल हो, ये तीनों में क्या शामिल है? 31, तो हो जाएगा 31 केजी आंसर। समझ गए? मतलब हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। आज का क्लास में हमने सीख लिया कितना? क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब अगले क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमें सिद्ध करना होगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को अगले क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर करिए और 10th क्लास के सारे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आपको मिले। Don't forget to like, comment and subscribe.